हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का जलप्रपात और गर्म जलकुंड। इससे पहले हम लोग झारखंड का जो 4th नंबर वाला लेक्चर था झारखंड ज्योग्राफी का, उसमें नदी वाला पोर्शन को कवर किया था। आज हम गर्म जलकुंड और जलप्रपात को कवर करेंगे। टोटल 46 जलप्रपात इसमें हम पढ़ेंगे और साथ ही 18 जलकुंड, 18 गर्म जलकुंड इसमें हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअल में जलप्रपात है क्या, गर्म जलकुंड क्या है? तो जलप्रपात की बात करें तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को ही बोला जाता है जलप्रपात। ये किसी ऊंची चोटी से हो सकती है। तो जो हम बोले कि जलप्रपात जो है ऊंचाई से गिरते हुए जल को बोला जाता है, तो ये मुख्य रूप से नदी से रिलेटेड है। क्योंकि नदी एक समय ऐसा आता है कि जब पहाड़ चट्टान मिलते हैं छोटे छोटे, तो उसके ऊपर से जब पानी गिरता है तो वो जलप्रपात का निर्माण करती है, वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। तो जलप्रपात टोटल जो 46 है उसको याद करेंगे, सारे के सारे ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो सिंगल सिंगल है उनको याद करने का कोशिश करें। सबसे पहले है धारागिरी। धारागिरी आपको पूर्वी सिंहभूम वाले इलाके में मिलेगा। धारागिरी आपको पूर्वी सिंहभूम में मिल जाएगा। फिर रजप्पा आपको रामगढ़ में मिल जाएगा। मटिंडा धनबाद में मिल जाएगा। मोतीझरा जो है वो आपको साहेबगंज में मिलेगा। उसरी उसरी आपको गिरिडीह में मिलेगा, गिरिडीह जिला में। फिर सतवागन आपको मिल जाएगा कोडरमा में, कोडरमा में सतवागन मिलेगा। फिर आपको इधर दो की अगर हम बात करें तो हजारीबाग में, ये हजारीबाग है, हजारीबाग में दो जलप्रपात पड़ेंगे, एक है बोकारो जलप्रपात और सूरजकुंड जलप्रपात। तो हजारीबाग में टोटल दो जलप्रपात हो गए। अगर नीचे आते हैं तो नीचे आपको ये खूंटी वाला मिल रहा है, खूंटी में आपको मिल जाएगा पंचघाघ। फिर उसके इधर आएंगे तो आपको मिलेगा सिमडेगा में दो, केला घाघ और सुगा काटा घाघ। तो ये दो हो गया आपका। फिर इसके इधर साइड आते हैं तो ये वाला है आपका गुमला, और गुमला में आपको टोटल 5 याद करना है। गुमला में टोटल 5 पढ़ेंगे। इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले ऐसे याद करते हैं, यहाँ सिमडेगा वाला, यहाँ सिम है, सिम सिम मोबाइल सिम वाला। अब मोबाइल सिम से हम क्या करें, केला काट रहे हैं, केला काटा, सिम केला काटा, सिम सिमडेगा, केला से केला घाघ, काटा से याद रखिएगा सुगा काटा घाघ, तो सिम केला काटा। फिर यहाँ बोले गुमला, गुमला में टोटल 5 है, और गुमला में जो 5 है उसको कैसे याद करेंगे, तो याद रखिए गुमला में एक लड़की है, वो किसी से जब प्रेम करती है, किसी से प्रेम करती है, तो वो भोलेनाथ के पास जाती है, उसकी जो शिवलिंग है वहां जाती है और बोलती है हे शेषनाग, हे शेषनाग, हे शेषनाग। क्या कीजिएगा, हे से हेपात, से शेरसा, स से सदनी, नागफेनी और प्रेमाघात। मैंने बोला गुमला में एक लड़की को प्रेम हो जाता है, तो वो क्या करती है, भोलेनाथ के पास जाती है, जो कि भोले है, वो सबका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वो लड़की जाके बोलती है हे शेषनाग। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा लोहरदगा, लातेहार मिलेगा। लातेहार में टोटल ये सब पढ़ेंगे, लातेहार में ये, लेकिन लोहरदगा में हम ये दो पढ़ेंगे। लोहरदगा में कौन होगा, तो लोहार। लोहार बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, तो घर में उसको नींद आ गया, लोहार को घर में नींद आ गया, तो क्या बोले, घर से घर घरिया और निंदी, लोहरदगा का हो गया। फिर हम बात करें लातेहार की, तो लातेहार में टोटल हम 6 पढ़ेंगे। ये वाला बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, मिर्चैया, लोध, घाघरी और कांति। एक दो कुछ दिन पहले हम लोग आईपीएल में देखे थे, विराट कोहली का और गौतम गंभीर के बीच जो है थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, बूढ़ा गौतम बोलेंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो बूढ़ा गौतम, विराट कोहली बोलते हैं बूढ़ा गौतम मिलो घरी में, बूढ़ा गौतम मिलो मिलो घरी में, और तब हम बताएंगे क्रांति लेके आएंगे। बूढ़ा गौतम मिलो घरी में हम क्रांति लेके आएंगे। तो इसको क्या कीजिएगा, क्रांति से क्रांति नहीं, कांति याद रखिएगा। तो बूढ़ा से बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, मिर्चैया, लोध, घरी से घाघरी और कांति, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद आगे इधर आते गढ़वा में। गढ़वा में टोटल आपको यहाँ भी 6 मिल जाएंगे। तो यहाँ के जो 6 है इसको कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा गढ़वा के लिए, गढ़वा में एक गूंगा रहता है, गूंगा, उसका नाम है सुखबल। क्या बोले, सुखबल, उसका हम शादी करवा रहे हैं। तो हे गूंगा सुखबल, और उसकी शादी जो है सतबहिनी से हो रहा है, और उसमें से भी सिंधु से हो रहा है, गुर सिंधु। क्या बोले, हे से हे सातु, गूंगाझन, फिर सुखलदरी, बलचोरा, सतबहिनी और गुरसिंधु, याद रखिएगा ये। तो ये टोटल 6 चीज जो है गढ़वा का हम बोले।
यहाँ पर भी हे लिखे बोले थे, यहाँ भी हे, लेकिन याद रखिएगा ये हे सातु, यहाँ पर हे पाद बोलिएगा। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं, ये गढ़वा हो गया, ये पलामू, पलामू में सिर्फ एक है कुंड, पलामू में कुंड, पीके याद रखिएगा, पलामू में कुंड हो गया। फिर यहाँ पर ठीक इस जगह आपको मिल जाएगा, ये हो गया हजारी, गढ़वा, पलामू, चतरा, चतरा वाला यहाँ पर टोटल 5 पढ़ेंगे। चतरा में क्या बोलेंगे कि माँ, तुम, गोवा, DS याद रखिएगा, 10 सामान खरीद, खरीद नहीं, खरीद, माँ तुम गोवा से 10 सामान खरीद बोलेंगे। माँ से मालूदा, तमासिर, गोवा, डुमेर सुमेर याद रखिएगा, और एक है केरीदा। तो ये हो गया हम यहाँ हजारीबाग, फिर कोडरमा, गिरिडीह, ये वाला हो गया आपका साहिबगंज का, ये हो गया आपका धनबाद का मटिंडा, धनबाद, माटी, धन माटी ऐसे याद, र से शुरू हो रहा है तो रामगढ़, रजप्पा हो गया। यहाँ हो गया धारागिरी आपका पूर्वी सिंहभूम में। अगर पश्चिम सिंहभूम में देखें तो यहाँ 3 चीज मिलेगा। तो पश्चिम सिंहभूम में कौन है, तो है हिरनी, थाकोरा और लुपू गंटू। तो इसको कैसे याद करेगा, हिरन जब थक गया तो उसका लूट पाट करने लगा, लूट, हिरन, हिरनी, थक से थकोरा और लूटपाट से, इस बीच बस इन दोनों को मिला दीजिएगा, लूट, लूट के अंदर लुपू गंटू, इसे याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका पश्चिम सिंहभूम वाला। फिर एक अंतिम रूप से बचता है हम लोग का रांची वाला, हम लोग का कैपिटल रांची की। तो रांची में आपको टोटल 7 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हुनरू, दसम, जोन्हा, सोनुआ, सीता और तिरु, और लास्ट में है पंगुरा। इसको कैसे याद करेंगे, आप याद रखिएगा, जॉन सीना का HD फोटो, HD, जॉन सीना का HD फोटो सीता के पास जो है, वो सीता जो है ऐसा बोल सकते हैं, माता सीता या किसी लड़की का आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो क्या करती है, जॉन मैच दिखाया जाता है तो जॉन सीना का HD फोटो जब मैच चल रहा है, आप रांची है तो रांची का स्टेडियम याद कीजिए, रांची का स्टेडियम में जो है जॉन सीना का HD फोटो जब दिखाया गया, सीता जो कि एक न्यूज चैनल में काम करती है, तो उस चैनल का TRP जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या बोलेंगे, HD से हुनरू, दसम, फिर जॉन सीना से जोन्हा, सोनुआ, सीता, TR से तिरु और P से हो जाएगा पंगुरा। तो इस तरह से आप टोटल झारखंड के जो 46 जलप्रपात है इसके थ्रू याद कर सकते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर इसमें बात करें कहाँ कहाँ से पूछा गया है अब तक, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो झारखंड का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ये आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये है लातेहार में। और लातेहार में कौन सा नदी है, तो लातेहार में आपको मिल जाएगा उत्तरी कोयल, यहाँ उत्तरी कोयल मिल जाएगा, उत्तरी कोयल, ये पूछा गया है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हो जाती है 137 मीटर या फिर 450, याद रखिएगा 450 फीट, ये पूछा गया है। झारखंड का सबसे ऊंचा वाला है बूढ़ा घाघ, मैंने बूढ़ा घाघ का बोला। इसके बाद झारखंड का सेकंड नंबर पे आता है हुनरू जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात में दूसरे नंबर पे आता है हुनरू जलप्रपात। हुनरू जलप्रपात कहाँ है, तो हुनरू जलप्रपात है रांची जिले में, रांची जिले में मिल जाएगा। और हुनरू जो जलप्रपात है ये आपको स्वर्णरेखा नदी में मिलेगा। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हो जाती है 98 मीटर, याद रखिएगा 98 मीटर हो जाती है। और ये याद रखिएगा 321 फीट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट सेकंड का याद रखिएगा। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो पूछा गया मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है, उसरी जलप्रपात कहाँ है, फिर कोडरमा में है, हो गया आपका सतवागन, तो ये याद रखिएगा, धनबाद वाला हो गया मटिंडा। तो ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें दसम जलप्रपात, याद रखिएगा दसम जलप्रपात ये कांची नदी पे है। दसम जो है वो याद रखिएगा ये कांची नदी पर है, कांची नदी पर है दसम। ये 10 दिशाओं के कारण, इसके 10 दिशाओं के कारण जो है इसका नाम दसम पड़ा है। फिर सदनी की बात करें तो सदनी आपको यहाँ मिल जाएगा गुमला में, तो सदनी जलप्रपात यहाँ गुमला में आपको मिल जाएगा। और ये जो सदनी जलप्रपात है ये आपको, इसको सदनी घाघ भी बोला जाता है, ये भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग का जलप्रपात वाला है वो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं गर्म जलकुंड की। तो गर्म जलकुंड एक्चुअल में है क्या चीज, तो गर्म जलकुंड की अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाती है वह धरातल जहां भौमिक जल स्तर तथा हम बोले धरातल का प्रतिछेदन हो जाता है
और प्रतिच्छेदन होने के कारण वहां का जो जल का प्रवाह है वो सतह की ओर होने लगता है। तो इसको और एक तरीके से हम बोल सकते हैं गर्म जलकुंड के बारे में कि गर्म जलकुंड वह जलकुंड है, गर्म जलकुंड वह जलकुंड है जहां प्राकृतिक रूप से दिन रात हर घड़ी गर्म पानी निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं गर्म जलकुंड। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले में कौन से गर्म जलकुंड है इसकी बात करें तो हजारीबाग जिले में याद रखिएगा टोटल 4 जलकुंड हम लोग गर्म जलकुंड पढ़ेंगे। सूरज कुंड टाइगर प्रपात वाला, फिर कावा और हरहद। इसको याद कैसे करेंगे, हजारीबाग में या 1000 रुपया जब मिलता है सूरज और टाइगर को तो सूरज टाइगर का हद हद याद रखिए, हद जो है ना वो बहुत ज्यादा पार कर लेता है जब 1000 रुपया मिलता है। 1000 से याद रखिएगा सूरज कुंड, टाइगर प्रपात, कावा और हरहद। फिर दुमका जिले में कौन है तो रानी बहल याद रखिएगा, बड़ा झरना, झुमका या भूमका, नोनबिल, झरिया पानी, तपात पानी और है ततलोई। इसको याद कैसे करेंगे, एक दुमका में एक लड़की है रानी, रानी उसका बड़ा झुमका है, बड़ा झुमका है और वो गिर जाता है बिल में, और बिल में निकालने के लिए वो पानी लाई, पानी लाई, और पानी भी 2 प्रकार की लाई, एक है झरिया पानी और एक है तपात, तप याद रखिएगा, तप पानी। कैसे याद करेंगे, रानी के पास बड़ा झुमका था, वो गिर गया बिल में और उसको निकालने के लिए वो पानी लाई, लाई पानी भी पानी 2 प्रकार का, झरिया पानी और तपात पानी लाई, ऐसा हम याद कर सकते हैं। रानी बहल, बड़ा झरना, झुमका या भूमका, नूनबिल, झरिया पानी, तपात पानी और लाई से याद रखिएगा ततलोई। धनबाद की बात करें तो धनबाद में धनबाद लिया पानी, जो धनबाद है, धनबाद ऐसे खेत को भी बोलते हैं, धनबाद जा रहे बोलता है तो खेत, खेत में लिया पानी, धनबाद लिया पानी, लिया पानी, पानी सुसुम पानी याद रखिए, धनबाद लिया सुसुम पानी। तो धनबाद लिया से तेतुलिया और पानी से सुसुम पानी, धनबाद तेतुलिया सुसुम पानी। धनबाद में 2 हम गर्म जलकुंड पढ़ेंगे, तेतुलिया और सुसुम पानी। लातेहार में ताता पानी याद रखिएगा, चतरा में दुआरी याद रखिएगा, और पाकुड़ में याद रखिएगा जो शिव हम लोग के भोलेनाथ है वो शिव क्या है, बड़ा लाडला है, ऐसा याद रखिए। पाकुड़ में कौन होगा तो शिवपुर, बड़ा मासिया और एक है लाडला। तो इस प्रकार से हम लोग गर्म जलकुंड और साथ में जो हम लोग का जलप्रपात है झारखंड राज्य की, तो वो सारे 46 हो गए जलप्रपात और टोटल 18 हो गए हम लोग का जलकुंड की, गर्म जलकुंड। तो आई होप आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।